हाँ, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन न्यूटन मेथड का है, लेकिन जनरली हर क्वेश्चन इसमें हमें इक्वेशन ही फाइंड करना है, लेकिन हमें इक्वेशन दी नहीं है जिसका रूट अल्फ़ा बीटा हो। तो हम जनरली हम ऐसे मानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है। लेकिन यहाँ पर आपने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए, तो बेटर होता कि मैं अगर पूरे को ए से डिवाइड कर देता, तो बी बाई एक्स प्लस सी बाई ज़ीरो। तो इक्वेशन तो चेंज हो गई, क्योंकि बी बाई को मैं नया एक ए मान लिया और सी बाई को एक नया कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट में भी न्यू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को मानने की जगह मैंने इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा माना है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रहेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पी एन इक्वल्स टू अल्फा रेस्ट टू पावर एन प्लस बीटा रेस्ट टू पावर एन। न्यूटन मेथड हम सबको आता है, तो 1 के बाजू आ जाएगा पी एन प्लस 2 प्लस ए टाइम्स पी एन प्लस 1 प्लस बी टाइम्स पी एन। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप देखो P9, P10, P8 दिया है, तो समझदारी यही है कि मैं n को 8 ले लूँ, तो ये हो जाएगा P10 A P9 B P8। अब सबकी वैल्यूज उठा के पुट कर दो, ये है 123, A टाइम्स P9 is 76 एंड B टाइम्स 47। तो अगर आप देखो 76 प्लस 47 123 होता है, तो बच्चा बता देगा कि A और B दोनों की वैल्यू -1 ही होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, हालांकि ये इंफॉर्मेशन हम दूसरी जो चीज़ है P1 इक्वल टू 1 से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि P1 इज़ नथिंग बट, क्योंकि Pn अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n है, तो P1 अल्फा रेस्ट टू पावर 1 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 1 हो जाएगा, और जो कि क्वेश्चन में हमें 1 दिया है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमने मानी है, ये -a/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली a इक्वल टू -1 मिल गया था, लेकिन ठीक है, a इक्वल टू -1 इधर पुट करके आप इधर b निकाल सकते हैं, जो कि ओरली भी हमने कर लिया। तो हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी मानी थी। अब दोनों की वैल्यू -1 मिल गई, तो ये एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। लेकिन ये इक्वेशन वो है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, और हमें निकालना क्या है, रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो पूरे एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 बाय एक्स से, तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं रूट्स, आप जानते हो। तो ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन जो रहेंगी, इसके रूट्स 1 था, इसके रूट्स रहेंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो मैं एक्सप्रेशन को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बस एक माइनस होगा। तो हमारे इसके रूट से 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, और इसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन।